आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करना सीखेंगे। हमारा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, साइन सी और कॉस सी के मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए पर भी काम करना है और कोण सी पर भी काम करना है। जब एक ही समकोण त्रिभुज में भिन्न भिन्न कोणों पर काम करना हो तो वहां समकोण त्रिभुज की आकृति निर्मित करना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की आकृति निर्मित करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाया और चूंकि प्रश्न के अनुसार बी पर समकोण है तो मैंने समकोण पर बी को लिख दिया। अपनी इच्छा अनुसार चाहे इसे ए माने या इसे ए माने, यदि हम इस कोण को ए लेते हैं तो ये वाला कोण हमारा सी होगा। ठीक, अब चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो हम ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो BC बराबर हमने 7 सेंटीमीटर लिख लिया। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है तो कर्ण AC का मान हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ एक बार जब कोण A पर काम करेंगे तो कोण A के सामने की भुजा BC लंब होगी और कोण A से सटी भुजा AB जो होगी वो आधार का कार्य करेगी और कर्ण हमेशा कर्ण के रूप में जानी जाएगी। जब हम कोण C पर काम करेंगे तो कोण C के सामने की भुजा AB लंब होगी और कोण C से सटी भुजा BC आधार का कार्य करेगी और समकोण के सामने की भुजा कर्ण के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि हमें साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो जब भी साइन और कॉस का मान निकालना हो तो हम जानते हैं कि साइन का जब सूत्र लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यानी कि हमें लंब और कर्ण दोनों की जरूरत है साइन का मान निकालने के लिए। जब हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यानी कर्ण और आधार दोनों की आवश्यकता है हमें कॉस का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि इसमें चीजें दी की गई हैं। तो दिया गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई है। कोण B की यहाँ जानकारी देना आवश्यक है क्योंकि कोण B अगर समकोण है तो इसके सामने की भुजा AC ही क्या होगी, कर्ण होगी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर ये तीन भुजाएं हैं AB, BC और AC, तो ये वाली भुजा तो कर्ण है। तो कर्ण अगर ज्ञात करना होगा तो ये दोनों भुजाएं दी हुई होंगी। अगर इन दो भुजाओं में से कोई एक भुजा पूछा जाएगा तो ये दोनों भुजाएं कर्ण और दूसरी भुजा दी गई होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इन तीन भुजाओं का आखिर संबंध क्या है। तो अगर हमें कर्ण निकालना हो तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पर कि कर्ण AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, अगर इन दो भुजाओं में से यानी कि AB और BC में से AB और BC में से जो आपस में एक दूसरे पर लंब है, इनमें से कोई एक भुजा ज्ञात करनी हो तो वहां पर हम लगाएंगे, जैसे कि AB निकालना है तो AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का वर्ग और माइनस एक भुजा जिसका मान दिया रहेगा। जैसे AB निकालना है तो BC दिया रहेगा तो BC का वर्ग। ठीक है, अगर हमें भुजा BC ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर और माइनस BC को छोड़कर बचा AB तो उसका AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीन भुजाओं में से कोई भी एक भुजा गायब हो और अन्य दो भुजाएं दी गई हो तो इन सूत्रों का प्रयोग करके उन्हें आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये समझने के लिए था, प्रक्रिया हमारी ये होगी इस प्रश्न को हल करने की। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख तो दिया, अब इसके मान को यहाँ हम
रखेंगे। तो मान को रखेंगे, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी का स्क्वायर है तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। और यहाँ बी सी का स्क्वायर है तो बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बराबर हम यहाँ देखते हैं 576 और 49 ये मिलकर हो जाएंगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम भली भांति जानते हैं कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 25 सेंटीमीटर का वर्ग होता है। अब यहाँ चूंकि ये स्क्वायर रूट है और इसके अंदर स्क्वायर के रूप में एक संख्या आई है तो ये बाहर निकल जाएगी, रूट हट जाएगा, तो हमारा मान मिला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार हमें कोण भी प्राप्त हो गए। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई, ए बी, बी सी और ए सी। अब हम करेंगे क्या कि चूंकि हमें साइन ए निकालना है तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो हमें ए के लिए लंब होगा बी सी, तो हम बी सी को लिख देंगे, और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा ए सी, तो बटे में ए सी लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें साइन ए का मान प्राप्त हुआ बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है 25 सेंटीमीटर, तो इसके मान को भर देंगे। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आया हमारा 7/25। ठीक है, ये हो गया साइन ए का मान। ठीक इसी तरीके से हम लिखेंगे कॉस ए। तो हम जानते हैं कि कॉस के लिए हमारा सूत्र जो है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए, तो ए पर चूंकि काम करना तो ए के लिए आधार होगा ए बी, हम लिख देंगे आधार ए बी, और बटे कर्ण लिखना है तो बटा कर्ण हो जाएगा ए सी, तो वो हमने लिख दिया। ए बी का मान हमें प्राप्त है 24 सेंटीमीटर, तो हम 24 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, और ए सी का मान हमें प्राप्त है 25 सेंटीमीटर, तो ए सी की जगह पर हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा और हमारा आंसर मिला 24/25। ठीक है, अब साइन सी, तो साइन सी यहाँ पर भी साइन का फॉर्मूला है, तो साइन के लिए लिखते हैं हम लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब होगा ए बी और कर्ण होगा हमेशा ए सी। ठीक है, तो ए बी बटा ए सी का मान हमें यहाँ ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम सीधे भर लेंगे 24/25, आसानी से मिला। उसी तरीके से हमें निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए आधार है बी सी और कर्ण है ए सी, तो आधार बी सी और बटा कर्ण लिखेंगे ए सी। ठीक है, तो बी सी बटा ए सी का मान हमें पहले से प्राप्त है 7/25, तो हम लिख देंगे इसका मान 7/25। ठीक है, इस तरीके से हमें साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी के मान प्राप्त हो गया। हम चाहें तो इन्हें इकट्ठा करके लास्ट में लिख सकते हैं, या फिलहाल ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमारा यह प्रश्न हल हुआ।